और 5 के लिए लोग ज़्यादा ललायत क्यों रहते हैं और 5 से क्या मतलब? 5 ही क्यों हुए? वह आगे पाछे घटे बढ़े क्यों ही ना? या इनका उत्तर किसी साइंटिस्ट के पास या विद्वान के पास हो तो हमें ज़रूर अवगत करावे। शायद कोई विद्वान हो, क्योंकि आज के समय बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न हुए हैं। मैं किसी को सही की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये किसी विद्वान के पास हो तो उसका अवगत जरूर कराए, है ना, उसे जानने के लिए बताए। तो 5 कौन कौन से? सबसे पहले हमारे 5 तत्व हैं। छित जल पाव का गगन समीरा, पंच तत्व से है रचित अधम शरीर। वह 5 तत्व कौन कौन से हुए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, तेज, ठीक, वो 5 तत्व हुए। उन तत्वों का मतलब क्या हुआ, उनसे क्या समस्या है और क्या बनने होता है, उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे उसे सुधार सकते हैं। उन तत्वों का हमारे जीवन काल में क्या मतलब है और क्या प्रभाव है, उनको भी जानते हैं। ठीक, तो वह 5 तत्व कौन कौन से हैं, उनको कैसे जानते हैं? तो मैंने पहले बताई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक, उनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 5 तत्व में पृथ्वी हो गई, जल हो गया, तेज हो गया, आकाश हो गया। उनका क्या क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, उनको भी जानने के लिए, बैलेंस करने के लिए, शरीर को कहाँ कहाँ उनको ले जाना है, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, शरीर के किस भाग में कितना है, उनको भी जानते। ठीक, तो पृथ्वी हो गई, जल हो गया, तेज हो गया, आकाश हो गया। और उनको जानने के लिए फिर कौन है? 5 देवता हैं। 5 देवता, 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उसके 5 देवता हैं। हर तत्व के सबसे पहले प्रधान तत्व कौन है? जल के तत्व के देवता कौन है? गणेश। जल तत्व के देवता क्या हैं? विष्णु भगवान। पृथ्वी के दुर्गा हैं, जल के विष्णु हैं, सूर्य जो है शंकर, जो आकाश का ब्रह्मा है। ये 5 देवता हैं। 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय। कितनी है? 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय कौन कौन सी हैं? जो कर्म करती, जैसे हाथ है कर्म करता, पैर कर्म करता है, आँखी कर्म करती, कान कर्म करता, मुंह कर्म करता है। और 5 ज्ञान इंद्रिय है जो कर नहीं सकती है, फिर बताती है। ठीक, कौन कौन? वो जीवा जिसे कहते हैं। जीवा रूप, रस, गंध और स्पर्श। नाक का काम किसी को सूंघ कर बता देता गंदा है, सुगंध है कि दुर्गंध है। जीव का काम है कोई भी रस रखिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, अम्ला और कसाव बता देती जीव। ठीक, कान किसी भी प्रकार का नाद आवाज हो सुनकर बता देती है मस्तिष्क को कि यह कौन व्यक्ति है, कहाँ से बोल रहा है, उसे अब सब पर है या नहीं। ठीक, त्वचा है, हवा चल रही है, गर्मी है, सर्दी है, ये त्वचा बताती है। ठीक, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय। शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 5 ही अंगुलियां हैं। छठवीं नहीं हुई, अगर ज्यादा हो तो दोष बना जाता है। पूजा की भी विधि 5 प्रकार की बताई गई। कौन कौन से? पंचोपचार, खोलोपचार और राजसोपचार। पंचोपचार जो नित्य हम पूजा करते हैं
वो कौन करते हैं? पंचोपचार। पंचोपचार में क्या कहता है? स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार कही जाती है। स्नान कराया, चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, धूप दीप नैवेद्य कर दिया, ये पंचोपचार है जो नित्य करते। हमारे यहाँ 5 अमृत बताए गए हैं। अमृतोस्म ज्येष्ठा मधु। किसी ने लिख दिया कि जो मुलेठी है वो पंचक मधु, 5 उसमें रस पाए जाते हैं, इसलिए पंचक मधुए रसता मुलेठी का कहा गया। वो बहुत सारे दोषों को समन करने वाली बताई गई। परंतु 5 रस कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। 5 रस में कौन कौन से आते हैं? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 रस। कौन कौन से? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 रस हैं। ठीक, उन 5 रसों का विवरण वहाँ पर बताया गया है। मैंने पूजा 5 प्रकार, 5 अमृत, 5 प्रेत है जो कहते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल और कुष्मांड, भय, ब्रह्म, राक्षस। दुर्गा सप्तशती में भी बताया भूत, प्रेत, पिशाच आए, ब्रह्म, राक्षस, बैताला, कुष्मांड, भैरवादय। इसी प्रकार 5 प्रेत। प्रेत कौन होता है? पितर कौन होता है? देवता कौन होता है? और भूतों प्रेतों की इनकी गणना कैसे होती है? अब के पितर भी प्रेत हो जाते हैं और देवता भी प्रेत हो जाते हैं। यह मरने वाला देव पुरुष भी कभी कभी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। वह कैसे होता है गरुड़ पुराण के अनुसार फिर आगे चर्चा करेंगे। 5 स्वाद भी बताए गए हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कम और कसाव। 5 वो इंद्रियां भी हैं, 5 इंद्रियां हैं। और 5 वृक्ष भी बताए गए हैं। 5 वृक्ष बताए, 5 पल्लव जिसे कहते हैं। कौन कौन? आम, पीपल, बरगद, पाकर, ये 5 बताए गए हैं। 5 पल्लव कहते हैं। ये 5 पल्लव भी बहुत बड़े बताए गए हैं। मैंने 5 ही क्यों बताए गए? 5 का विवरण क्या है, 5 का सिद्धांत क्या है, 5 हमारे जीवन में कैसे आते हैं, इनके लिए करना जरूरी। इसलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।